मैं आपसे आज पूछना चाहूंगा, लौंग, इलायची, इनमें ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो ये इंसान के पूरे थॉट प्रोसेस को, उसकी जो ग्रहों की शक्तियां हैं उनको चेंज कर देती है? देखिए, इसमें कोई ऐसे पावर नहीं होती है, बट लौंग जो होती है वो पूजा में हमेशा यूज करी जाती है। ठीक है। तो एक ऐसा स्पाइस है जो हम लौंग को जो है लक्ष्मी जी से कनेक्ट करते हैं, वो एक प्रतीक होता है। हाँ। आप देखिए कि जो हमारे जैन मंदिर होते हैं, तो हमारे मंदिरों में कोई प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता। हाँ। वहाँ पे सूखी सामग्री होती है, हाँ। जिसमें चावल, नारियल और लौंग, आप यही भगवान को चढ़ाते हैं। मैंने अपना ये सुंदर सा घर कैसे मैनिफेस्ट किया, आज आपके साथ सीक्रेट रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। तो इस रील को अभी के अभी सेव कर लो और लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपके घर की बात नहीं बन पा रही है, या तो आपको घर पसंद नहीं आ रहा, या आपके पेपर्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या कभी ऐसा होता है कि पैसे को लेके बात अटक जाती है, तो इस रेमेडी को आज से ही करना शुरू कर दो। आपको सिर्फ अपने फोन पे एक ऐसा वॉलपेपर लगाना है जिसमें 3 घर की इमेज होगी, पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा और सबसे छोटा। यस, आपको 3 घर की फोटो एक साथ लगानी है और ये वॉलपेपर कम से कम आपको 43 डेज के लिए अपने फोन में रखना है। और आप देखिए कि कोई भी अगर ब्लॉकेज आ रही है आपके घर से रिलेटेड, तो वो अभी की अभी सॉर्ट आउट हो जाएगी। थैंक यू। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, भूत प्रेत है, या किसी के घर में कोई ब्लैक मैजिक हो गया है या ब्लैक एनर्जी आ गई है, वो लोग जब आपके पास आते तब आप उनको क्या रेमेडी बताते हो? देखिए, मैं सबसे पहले तो उनको एक सिंपल सा रेमेडी बताती हूँ कि डिटेक्ट करने के लिए कि उनके घर में ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ। आपको 1 गिलास पानी लेना है, मतलब आधा गिलास भरना है पानी का, और 1 नींबू लेना है। ठीक है। वो नींबू आप उसके अंदर डालिए और उस गिलास को आप पूरे घर में रोटेट करिए। ठीक है। अगर वो नींबू नीचे सिंक हो जाता है, डूब जाता है, तो इसका मतलब पक्का ब्लैक मैजिक किया है किसी ने। अच्छा जी। और अगर वो फ्लोट करता रहता है तो सब कुछ ठीक है। तो अगर मैम किसी को ये पता करना है कि उसके किड्स होंगे या नहीं होंगे, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो कैसे पता करना? सिंपली क्योंकि देखिए आज का जो लाइफस्टाइल है, बिकॉज पहले 30s तक लोग क्या करते हैं, सोचते हैं पहले करियर बना लो, पैसा कमा लो, बच्चे तो होते रहेंगे बाद में। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके आपको लगता है कि लाइफ में सब चीज जरूरी है। फिर जब हम मिड 30s में होते हैं और वी आर नॉट हैविंग अ सिंगल चाइल्ड, मतलब हमारे पास बेबी नहीं है, तब हमें लगता है कि फिर हम जाते हैं IVF के लिए, डॉक्टर्स के चक्कर काटते हैं, थक जाते हैं ट्रीटमेंट ले लेके, फिर वो हमारे पास आते हैं टैरो के पास कि मैम अब आप बताइए, सब कुछ कर लिया मेडिकली बट बेबी नहीं हो रहा है, क्या रेमेडी है? सबसे पहले आप लड्डू गोपाल ले आइए। तो जिसने लड्डू गोपाल की सेवा कर ली उसको भगवान जरूर आशीर्वाद देंगे, उसके घर में बच्चा जरूर आएगा। बट ऐसे ही केयर करनी जैसे आप अपने बच्चे की करते हो। और वृंदावन से लेकर आने हैं या कहीं से भी ला सकते हैं? देखिए, वृंदावन से लाइए आप, क्योंकि वो तो बाकी बिहारी का धाम है। लेकिन किसी और से अगर आप कोई आपको गिफ्ट करता है तो वो भी ब्लेसिंग है, आपके घर में लड्डू गोपाल खुद चलकर आ रहे हैं। तो जैसे भी आपके घर में आए, बट आपको सेवा पूरे मन भाव से करनी है।
बप्पा विघ्न हरता, सहस्र भक्त जन का तू एक करता धरता, द्वेष मुक्त मन वो तू जिसमें वास करता, इसीलिए तो सबसे पहले बोले बप्पा मोरे हारे। अगर किसी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं और रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ से एक मैजिकल रेमेडी बता रही हूँ, जिसे करने से आपके रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। आपको ये रेमेडी शुक्रवार के दिन करनी है और लगातार 8 दिन तक करनी है, शुक्रवार से शुक्रवार तक। मेरे हाथ में है कपूर। आपको अपने हस्बैंड के तकिए के नीचे रात को ये कपूर रख देना है और अगले दिन सुबह उसको जला देना है। ऐसा आप करेंगे लगातार 8 दिन तक और आप देखिए कि आपकी मैरिड लाइफ में कैसे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। आप मुझे डीएम में कमेंट करके जरूर बताइए। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। आज की रील स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए है जिनकी मैरिड डॉटर बिल्कुल भी अपनी लाइफ में खुश नहीं है। तो ये जो रेमेडी है पेरेंट्स भी कर सकते हैं और आप खुद भी कर सकते हैं। आपकी मैरिड डॉटर जो है वो रिप्रेजेंट करती है बुध ग्रह को, तो आपको जो रेमेडी करनी है ये भी बुधवार के दिन करनी है। और आपको करना क्या है, आपको एक तांबे का लोटा लेना है और आपको लेनी है हरी मूंग। हरी मूंग क्या है, बुध। तो आपको बुधवार के दिन किसी भी तांबे के लोटे में हरी मूंग भिगो कर रखनी है और बुधवार के दिन ही आपको पक्षियों को वो डालनी है। इससे आप देखेंगे कि अगर आपके डॉटर की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, मेंटल प्रॉब्लम्स है, या वो अपने ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पा रही है, तो धीरे धीरे उनकी लाइफ में फर्क आएगा। तो आप कई बुधवार ये उपाय करिए और अगर आपको लगता है कि आपकी डॉटर की लाइफ में वापस खुशी आ गई है तो डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। जब हम करियर ग्रोथ की बात करते हैं या मेरे पास सेशंस आते हैं तो मैं हमेशा एक रेमेडी सजेस्ट करती हूँ और वो है सूर्य को जल चढ़ाने की। तो एक कॉमन क्वेश्चन क्लाइंट्स का होता है कि मैम सूर्य को जल चढ़ाने का सही वक्त क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ सूर्य को जल चढ़ाने का सही वक्त है ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन प्रैक्टिकली हमारी बिजी लाइफ में हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता इतनी जल्दी उठना और ब्रह्म मुहूर्त में जल देना। तो सूर्य को जल अगर आपको देना है तो आप मैक्सिमम 8 बजे तक सूर्य को जल दीजिए और आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम श्रीम सूर्याय नमः, या फिर आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप सूर्य को जल दे रहे हैं तो आपको ऐसे नीचे करके नहीं देना है, पूरे हाथ ऊपर कर आपको सूर्य को जल देना है। और दूसरी चीज ध्यान में रखने वाली ये है कि आप जो जल दे रहे हैं वो किसी के पैरों में ना आए। या तो आप किसी गमले में दीजिए जैसे तुलसा जी है या किसी और गमले में, या आप ऐसी जगह पर दीजिए जिसका बहाव आपके पैरों की तरफ ना। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में लोग बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। किसी को स्ट्रेस इश्यूज है, किसी को एंजाइटी बहुत होती है, स्लीप डिसऑर्डर है, या दवाइयां ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, आराम नहीं पड़ रहा है। तो आज मैं आपको एक ऐसी पावरफुल रेमेडी बता रही हूँ जिसको करने से आपकी जो भी बीमारी है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और दवाइयों पर जो आपका खर्चा है वो भी कम हो जाएगा। तो करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और सेव कर लीजिए। आपकी फैमिली में किसी को भी इस रेमेडी की अगर जरूरत है तो प्लीज उनके साथ शेयर कीजिए। आपको करना क्या है, आपको एक लाल चंदन की स्टिक लेनी है। आपको नॉर्मली मार्केट में 100 रुपीज तक की ये लाल चंदन की स्टिक मिल जाएगी
और सोमवार के दिन आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर ये वहां पर रखकर चुपचाप वापस आ जाना है। जब भी कोई ये लाल चंदन घिसकर अपने माथे पर तिलक लगाएगा तो आप देखेंगे कि जो आपकी बीमारी है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और आप ठीक होने लग जाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए लोगों के साथ जिनको भी इसकी जरूरत है। थैंक यू। बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं है, एक दिन बहुत ज्यादा प्रॉफिट और अगले दिन लॉस। अगर आपका बिजनेस बहुत ही इनस्टेबल है, आप जितना कमाते हैं उससे ज्यादा आप बिजनेस में गंवा देते हैं, तो आज आपके लिए एक ऐसा उपाय मैं दे रही हूँ जिसको करने से आपके बिजनेस में रेगुलर स्टेबिलिटी आएगी। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि जितनी भी रेड लाइट्स हैं या सड़क पर आपको जितने भी नीडी बच्चे दिखते हैं जो खिलौने अफोर्ड नहीं कर सकते या आपको लगता है कि उनके पेरेंट्स उनको खिलौने नहीं दिला सकते हैं, तो आपको हर सैटरडे के दिन एटलीस्ट 4 सैटरडे आपको ये उपाय करना है। आपको इन बच्चों को खिलौने लेकर देने हैं और आप देखेंगे कि आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी भी आएगी और आपको बेनिफिट भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। थैंक यू। आज का वीडियो स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं और उनको बहुत तेज कई बार फीवर आ जाता है। तो ये अमेजिंग रेमेडी आप ट्राई कर सकते हैं जब भी आपके बच्चे को तेज बुखार हो। को तवे को तेज गरम कर लेना है और थोड़ी सी आइस क्यूब लेनी है। जब आपका तवा तेज गरम हो जाए वो आइस क्यूब उसके ऊपर डाल देनी है और गैस को बंद कर देना है। आप देखेंगे बच्चे के बुखार में एकदम आराम आ जाएगा। ये एक छोटी सी चीज आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम दूर कर सकती है। मेरे हाथ में है हनुमान जी की गदा। आप अगर घर के वेस्ट डायरेक्शन में इस गदा को रख लेते हैं तो आपकी लाइफ में अगर पैसे की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मार्केट में इजिली ये गदा मिल जाती है। आप चांदी की भी ला सकते हैं, पीतल की भी ला सकते हैं, पर ध्यान रखिए कि आपको अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में ये गदा रखनी है और हनुमान जी का नाम लेकर आपको प्रे करना है कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। थैंक यू। दिवाली का जो त्योहार है ये है शत्रुओं के ऊपर जीत। जैसे श्री राम की जीत है रावण के ऊपर। तो अगर आपकी लाइफ में भी शत्रु बहुत ज्यादा है या आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हो बहुत समय से और आप चाहते हो कि आपकी जीत हो उस केस में, तो ऐसी एक रेमेडी आपको बता रही हूँ। अगर आपने ये कर ली तो डेफिनेटली आप कोर्ट केस जरूर जीत जाएंगे। आपको करना क्या है, अपने घर के ईशान कोण में आपको एक राम दरबार की फोटो लगानी है और दूसरी तरफ दक्षिण दिशा में आपको एक शंख लेना है और उस शंख के अंदर थोड़ी सी पीली सरसों भर के उसके अंदर आपको एक तलवार रख देनी है। तलवार या चाकू कुछ भी आप रख सकते हैं जो आपके घर में हो। तो ऐसा करने से आपको अपने शत्रुओं पे जीत मिलेगी और आपका कोर्ट केस भी खत्म हो जाएगा। ऐसी और रेमेडीज के लिए मुझे डीएम करिए पर्सनल सेशन के लिए। थैंक यू। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो आप नवरात्रों में करके माँ दुर्गा का आशीर्वाद पा सकते हैं और उससे आप यकीन मानिए कि आपकी लाइफ में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। बिकॉज पैसा बहुत लोगों के पास आता तो है पर टिकता नहीं है। तो आपने अगर ये रेमेडी पूरे 9 दिन माता रानी के सामने बैठकर कर ली तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी लाइफ में कभी पैसे की कमी नहीं होगी, ना ही आपकी सेविंग्स में कभी कमी होगी। आपको एक कलावा जो होता है और इसमें आपको 9 दिन हर दिन माता रानी के सामने बैठकर अपनी विश मैनिफेस्ट करनी है और एक गांठ लगानी है। ठीक है। और इस गांठ को लगाकर आपको जो रोली होती है, ये जो कुमकुम होता है, इसमें आपको इसको लगाकर और माता रानी के सामने रख देना है। एक मंत्र आपको बता रही हूं जो मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। साथ ही साथ इस मंत्र का भी जाप करिए और इस कलावे को बाद में माता रानी के आगे रखा रहने दीजिए। आप देखिए कि पैसा क्या आपकी लाइफ में सब चीजें अपने आप आएंगी। कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिए।